बच्चन, आखिर तुमने हमको बड़ी बिंदी लगाने पर मजबूर कर ही दिया। अरे कब से तुमको फोन लगा रहे और तुम हो कि फोन ही नहीं उठा रहे हो हमारा। अरे दीदी है तुम्हारी, हमें चिंता होगी कि नहीं होगी? घंटा हो गए तुम्हें इलाहाबाद से निकले हुए और अब आ रहे हो तुम। अरे दीदी कुछ काम पड़ गया था इसलिए रुक गए। लेकिन मिर्जा भाईजान तो कुछ और ही बता रहे थे। कह रहे थे कि तुम तो आजकल जमीन की घास पर पीएचडी कर रहे हो। तो आप मिर्जा की बात पर यकीन करेंगी या मेरी? मिर्जा भाईजान की। क्या? वीडियो भेजा था उन्होंने, रुको दिखाते हैं, ये देखो। दीदी मैं इस मिर्जा के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं, हमारा एमएमएस बनाकर रिलीज करता है। मत छोड़ना, लेकिन अभी हमारे साथ तो चलो बाजार, देर हो रही हमको। अब दीदी से कैसे कहें कि पैसे ही नहीं हमारे पास, दिवालिया हो गए हम। अरे क्या हुआ? नहा तो लें। ठीक है, अब बाथरूम में जाके मत सो जाना, जल्दी करो। अरे क्या बात करती हो दीदी, बाथरूम में भी कोई सोता है क्या? कुछ भी बोलती हो। अरे यार, ये दीदी तो मार्केट ले जाकर ही मानेगी। क्या करें, लगता है किसी से उधार मांगकर इज्जत बचेगी। भैया किससे मांगे, किससे? गुप्ता जी फोन लगाते हैं। हेलो गुप्ता जी, कैसे हैं? हाँ बस ऐसे ही हालचाल के लिए फोन कर लिया। हाँ 25,000 चाहिए? अच्छा, हेलो। हाँ भैया आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो भैया आवाज नहीं आ रही। अरे बच्चन, तुम अभी तक नहीं नहाए? जल्दी जाओ, देर हो रही है। लो अपने कपड़े रखो। अरे अब खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, जल्दी करो। लगता है दीदी छोड़ेगी नहीं, कुछ अब सोचना पड़ेगा। तो चले मियां ईद की खरीदारी करने। हाँ चलिए बेटा। ऐ जफर बेटा, जी अम्मी। रुको रुको। ए बेटा, हमारे लिए लिपस्टिक लाना ना भूलना। क्या ले आना? लिपस्टिक। अम्मी जान, आप इस उम्र में लिपस्टिक लगा के कहाँ जाएंगी? क्यों? लिपस्टिक पे कहीं लिखा होता है कि कितनी उम्र तक लगा सकते हैं या उसे लगाकर बाहर ही जाना है? अरे भाई, तैयार हम भी हो सकते हैं, रोजे हमने भी रखे हैं, हमारी भी ईद है। हाँ ठीक है अम्मी जान, लेते आएंगे। ठीक है बेटा। अरे बच्चन जरा जल्दी करो। अरे वाह भाभी, आप तो इस साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही है। धन्यवाद। और तुम भी बिल्कुल डॉल लग रही हो आज सकीना। शुक्रिया भाभी। कहाँ जा रही हो शॉपिंग करने? जनपद बाजार। इनका मतलब है पहले वहाँ से गरीबों और मजलूमों के लिए कपड़े खरीदेंगे, उसके बाद सीधा मॉल जाएंगे। मॉल जाएंगे ना? हाँ हाँ हाँ, खरीदारी के बाद तो मॉल जाना ही है, वहाँ पे फ्री में एसी की हवा जो खानी है। वो क्या है ना भाभी, इनको ऐसे ही बताना पड़ता है, ये तभी मॉल के अंदर आते हैं, उसके बाद तो हमारी चलती है ना। अब चले मियां मॉल। हाँ हाँ चलिए चलिए। बड़े आए मॉल जाने वाले, हमें सब पता है। इनकी ये 2 डिब्बों की रेल सीधे जनपद बाजार में रुकेगी और वहां से सीधे यहीं आएगी। अरे लेकिन ये बच्चन अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? बच्चन जल्दी करो। अरे हम कब से तैयार खड़े हैं। अरे दीदी आ रहे हैं ना, कपड़े तो पहन लें। हाँ तो पहन तो लिए, अब चलो। अब दीदी हम ये कह रहे थे कि हमको बात करनी है आपसे। हाँ बोलो। हम ये कह रहे थे कि दरअसल दीदी जो ईद है ना, तो मतलब ईद है। अरे अब क्या ईद ही लेकर ईद से आगे बढ़ोगे? आगे बताओ। अब दरअसल बात ये है दीदी कि जो ईद है ना, तो ईद की खुशी के मौके पर ये मुकाबला हमें जरा ठीक नहीं लग रहा है। लो फिर और सुन लो। अरे पहले तो जाकर खुद ही शर्त लगा ली और अब ऐसी बातें। बच्चन अब तीर कमान से बाहर निकल चुका है, अब तो जिसकी शानदार ईद होगी ना, बस वही हवेली में टिकेगा। हाँ दीदी, पर जब हम मनाएंगे ही नहीं तो कंपटीशन कैसा? और जो कंपटीशन ही नहीं तो किस बात की हार और किस बात की जीत? अब देखो बच्चन, हमको ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, वरना हम ही को बिंदी बदलनी पड़ जाएगी। अरे दीदी, इतनी छोटी सी बात के लिए बिंदी क्या बदलना है? देखिए हमने तो सोच लिया है, अब ये ईद के खुशी के मौके पर मुकाबला हमसे नहीं होगा। रुकिए फोन लगाते हैं।
हेलो, हाँ जुम्मन मियाँ, वो जो कपड़े आप ईद पर भिजवा रहे थे ना, अब वो सीधा दिवाली भिजवाइएगा। ठीक, ओके। अरे अब ये क्या है? अरे दीदी, ईद पर अच्छे कपड़ों से ज्यादा अच्छे मन की जरूरत होती है, और वो है हमारे पास। तो ये बेवजह दिखावा क्या करना, है ना? जुम्मन मियाँ? हाँ जुम्मन चाचा। बेटा, ये ईद के कपड़े दिवाली पर क्यों? अरे भाई, ईद की छोड़ो। दिवाली पर भी इसकी उम्मीद नहीं है। क्यों, कपड़े खराब हो जाएंगे क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। हम कपड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी गारंटी की बात कर रहे हैं कि हमारी गारंटी नहीं है। क्या चाचा, यही बोल बोल के ना आपने कई बरस गुजार लिए हैं। थोड़ा रुक जाइए, अगले महीने तक पैसे दे देंगे। अगले महीने? क्यों, इतना तो रुकेंगे ना? बेटा रुकना ही पड़ेगा। 2000 के लिए तो हम मौत से भी संघर्ष कर लेंगे। कुछ ज्यादा ही नहीं। बेगम, आप जरा चलिए, हम आते हैं। क्या बात है बच्चन मियाँ, अब आप यहाँ बैठे हैं? शांति भाभी के साथ खरीदारी करने नहीं गए? दरअसल। अच्छा अच्छा, समझ गए। क्या समझ गए? आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है ना? बड़े लोग अक्सर ऑनलाइन ही मंगाते हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें जरा आपसे कुछ बात करनी थी। हमसे? हाँ सच्ची? हाँ। मुझसे? अबे हाँ ना। खैर कहिए। दरअसल हमने बहुत सोचा कि अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो 3-13 की रौनक चली जाएगी ना। और वैसे भी आपके बच्चे जो है हमारी दीदी के बच्चों के दोस्त हैं, और सकीना भाभी का भी तो बहुत सपोर्ट मिलता है ना दीदी को, वो कहाँ मिल पाएगा? बात तो सही है, मिलता तो है सपोर्ट। तो भले ही आपके जाने के बाद वो हिस्सा हम किराए पर दे देंगे, लेकिन किराएदार तो किराएदार ही होता है ना। अब किराएदार और आप में तो फर्क है ना। हाँ हाँ, वो लड़ाई झगड़े कहाँ होंगे ना उनके साथ। अरे यार मिर्जा भाई, प्यार मोहब्बत भी तो होती है ना। अरे हाँ, सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों सोचना चाहिए ना। भूल गए मियाँ। हाँ तो ये जो हमारे बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इसे क्यों ना हम खत्म कर दें? और ये जो एक दूसरे को घर से निकालने के लिए मुकाबला लगा हुआ है, क्यों ना इसे भी खत्म कर दिया जाए? अच्छा मियाँ, बात तो आपकी एकदम दुरुस्त है मियाँ, लेकिन क्या है कि अब हमने मन बना लिया है कि भले ही हमें इस घर से निकलकर अपनी हवेली को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा क्यों ना कहना पड़े मियाँ, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या पता हम गरीब की ईद आपकी ईद से बेहतर हो जाए। लेकिन मियाँ, ऐसा होगा नहीं। अब हम कहाँ आपको टक्कर दे पाएंगे मियाँ। और रही बात बच्चों की, तो वो तो आते जाते ही रहेंगे। और रही बात हमारी, तो हम तो आपको यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे लड़ाई झगड़े के लिए। नहीं, मुआफी मतलब प्यार मोहब्बत जताने के लिए। बात तो सही है, लेकिन किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि आलू और बैगन को कितना भी अलग कर लो, आलू और बैगन को कितना भी अलग कर लो, मिलेंगे एक ना एक दिन कढ़ाई में। तो क्या रखा है मेरे दोस्त झगड़ा और लड़ाई में। वाह मियाँ, सुभान अल्लाह। अम्मा मियाँ, लेकिन ये किस शायर ने कहा है? था एक कलवा, हमारे मोहल्ले में सब्जी बेचने आता था। अच्छा, तभी उसने आलू और बैंगन को बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया है। खैर वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप क्या कह रहे थे कि ईद को लेकर हमारे बीच में जो मुकाबला है उसे कैंसिल कर दें? हाँ, वही एग्जैक्टली। लेकिन मियाँ, उस दिन तो आप बड़ा उछल कूद मचा रहे थे कि हम ऐसी ईद मनाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। तो अब क्या हुआ आपको? कहीं कोई और बात तो नहीं? कोई और बात क्या हो सकती है? यही कि किसी जोहरी के पास आपने पैसे रखवाए हो और वो जोहरी आपके पैसे लेकर
फरार हो गया। अच्छा, तो मतलब आपको पता था? हाँ मियाँ, हमें तो उसी दिन पता लग गया था जब आपके सारे पैसे लेकर संपत लाल, सन ऑफ चंपत लाल फरार हो गया। तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? ऐसे ही मजे ले रहे थे जो हमने जम कर लिए मियाँ। तो आप बताइए मियाँ कि हवेली से कौन रुखसत होगा, हम या आप? अब मिश्रा फैमिली होगी हवेली के बाहर, मिर्जा को तो हम संभाल ही लेंगे। मास्टर जी, कल कोई हारे कोई जीते, पर किसी एक को हवेली छोड़नी पड़ेगी। सही कह रही हैं बड़ी भी, हम भी यही सोच रहे हैं कि हम शाम की चाय किसके साथ पिया करेंगे। इन 35 सालों में आपके साथ चाय पीने की हमें आदत जो हो गई थी। अब तो न जाने और कौन कौन से दिन देखने को बाकी रह गए हैं मास्टर जी। हमें तो डर है कहीं हमें सकीना के मायके में न रहना पड़ जाए। हमारी तो यही सोचकर जान निकली जा रही है। अरे नहीं बड़ी भी, ऐसा नहीं होगा। अरे रमेश होते तो हम एक घड़ी सोच भी लेते, लेकिन बच्चन के बस की बात ये नहीं है। देखना, हवेली तो हमें ही छोड़नी पड़ेगी। बहुत मिस करेंगे हम हवेली के बाथरूम को। अरे सबसे ज्यादा वक्त हमारा वहीं तो बीतता था। आप भी ना मास्टर जी, हर जगह बाथरूम को ले आते हैं। कभी कभी तो इन हालातों के लिए हम अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। हवेली में खींची लकीर को हमने बच्चों की जिद मान लिया और इसी के साथ रहने की आदत डाल ली। और आज देखिए बात कहां से कहां पहुंच गई। सही कह रही हैं बड़ी भी, इन लकीरों की वजह से जो मोहब्बत आपस में बंटनी चाहिए थी वो भी बंट नहीं पाई। कभी कभी तो लगता है बड़ी भी, इन लोगों को हवेली से ज्यादा लकीर से प्रेम है। कल ईद का मुकद्दस दिन है मास्टर जी। 30 रोजों का इनाम, खुलकर खुशियां मनाने का दिन, दुश्मनी भूलकर गले मिलने का दिन। और हम यहाँ ये फैसला करेंगे कि कौन रहेगा कौन जाएगा। मैं सख्ती से बात करूँ क्या उनसे? आप तो रहने ही दो मास्टर। पिछली दफा जब हमने आपसे बात करने के लिए कहा था, तब आप 3 दिन तक गला बैठने का बहाना बनाकर हमसे मुंह छुपाते फिर रहे थे। हमारा सही में गला बैठा हुआ था बड़ी भी। अब तो हम सिर्फ अल्लाह से दुआ करते कि इन सब को समझ दे और कल हम सब मिलकर ईद मनाएं। अब इनको समझ आने वाली दुआ तो कबूल होने से रही। बेहतर है आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमारा रास्ता साफ हो जाए। हौल विला कुव्वत। अरे मास्टर जी, इसके लिए दुआ की नहीं दवा की जरूरत होती है। ये देखिए, ये हमने खास आपके लिए मंगवाई थी। अब कल से कौन हमारे लिए इतना सोचा करेगा बड़ी भी। अब्बू, आखिर ये चांद कब निकलेगा? बेटा जब भी निकलेगा आपके अब्बू से पूछकर थोड़ी ना निकलेगा। वैसे बेगम, ये बच्चन फैमिली अभी तक छत पे क्यों नहीं आई? मियाँ, हमें लगता है आज ये जल्दी सो गए। अरे बच्चों देखो, चांद निकल आया। हाँ अब्बू जान, देखिए चांद। अब तो कल ईद है। हाँ, चांद मुबारक हो। आपको भी अम्मी जान। दीदी, अरे यार, जुम्मन मियाँ को मना किया था फिर भी कपड़े भेज दिए। फोन करता हूँ। हेलो जुम्मन मियाँ, अरे आपको मना किया था कपड़े नहीं भेजने के लिए, फिर भी भेज दिए। लेकिन आपने तो बच्चे के हाथ से पैसे भिजवा दिए थे, तभी तो हमने कपड़े भेजे। हमने? अरे हाँ हाँ भाई, वरना तो हमने 6 महीने की फरिश्तों से भी मोहलत मांग ली थी। अच्छा दीदी, दीदी। अरे अंकल, शांति आंटी तो अम्मी जान के साथ खरीदारी करने गई हैं। खरीदारी करने इतनी सुबह सुबह? अरे अंकल, सुबह नहीं है, आप टाइम देखिए, 11 बज चुके हैं। ईद की बहुत बहुत बधाई बच्चन भाई। आपको यहाँ खड़ा देखा तो हमने सोचा कि आपको ईद की बधाई दे दो, मिर्जा भाई को भी देते हैं। हाँ तो उनको जाकर दीजिए ना ईद मुबारकबाद।
अरे ईद तो आप भी मना रहे हैं भैया, क्या आप नहीं मना रहे हो क्या ईद? हाँ हाँ ठीक है, ईद मुबारक आपको बिट्टू भाई। बच्चन मियाँ आदाब, ईद मुबारक। हाँ हाँ ठीक है, आपको भी मुबारक। बिट्टू मियाँ ईद मुबारक। अरे बहुत बहुत दिल से बधाई मिर्जा भाई, दिल से बधाई। और क्या बात है बच्चन मियाँ, आप काफी उखड़े उखड़े से नजर आ रहे हैं। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अरे बच्चन, तुम अभी तक नहाए नहीं? भूल गए क्या आज ईद है? जुम्मन मियाँ सुबह ही तुम्हारे कपड़े रख कर गए थे। वैसे आप गई कहाँ थी? हम गए थे सकीना के साथ ईद की खरीदारी करने। वैसे तुमने जो गुड्डू के हाथ पैसे भिजवाए थे ना, वो हमारे लिए बराबर थे। हमने खूब सारी शॉपिंग की। हम दोनों निकले थे अलग अलग मॉल जाने के लिए और पहुंच गए एक ही जनपद बाजार में। क्यों सकीना? अब जब सारा सामान अपने जनपद बाजार में ही मिल जाता है तो डबल भाव देकर मॉल जाकर क्यों खरीदे? इसीलिए हमने अपनी ही मार्केट से खरीद लिया। या अल्लाह, जौहरी उनके सारे पैसे लेकर भाग गया। हाँ बेगम, लेकिन बच्चों और शांति भाभी को इस बात का जरा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसी ईद हमारे यहाँ मनाई जाएगी वैसे ही उनके यहाँ भी मनाई जाएगी, भले ही हमें अपने खर्चे आधे कम क्यों ना करने पड़ जाएं। वैसे तुम्हारा ये इस तरह से सरप्राइज करने का अंदाज हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे तुमने कल ना कर दी और आज हाँ कर दी। इस चक्कर में कितनी दौड़ धूप हो गई तुमको पता भी है। अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे सकीना चलो, हमें और भी तो काम करने हैं। हाँ भाभी, तैयार हो? चलो चलो। चलिए सलाम बिट्टू मियाँ, खुदा हाफ़िज़। एक मिनट दीदी, आपसे कुछ बात करनी है। क्या? वो जो गुड्डू के हाथ पैसे भेजे थे वो हमने नहीं भिजवाए थे। तुमने नहीं भिजवाए थे? हाँ, और जुम्मन मियाँ से कपड़े भी हमने नहीं मंगवाए थे। तो फिर ये सब हमारे दुश्मन मिर्जा का किया धरा है। मिर्जा भाईजान? हाँ आपने? हाँ दीदी, क्योंकि मेरे सारे पैसे जौहरी लेकर भाग गया। मिर्जा भाईजान, हमने यहाँ आने के बाद भी आप लोगों से कितनी लड़ाइयाँ की, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, क्यों? वो इसलिए शांति भाभी, क्योंकि ईद का मतलब सिर्फ खुशियां मनाना नहीं होता, बल्कि दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करना भी होता है। और अगर पड़ोसी उदास हो तो हम खुशियां कैसे मना सकते हैं? अब भले ही हम मिर्जा और मिश्रा हों, मगर है तो इंसान ही ना। यार मिर्जा, आपने तो हमें इमोशनल कर दिया। लड़ाई भी हमी से करना और प्यार भी हमी से। आज जो आपने किया है हमारे लिए, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आज अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया होता तो मैं दीदी और बच्चों को क्या मुंह दिखाता। आज जिस जिल्लत से आपने हमें बचाया है उसे मैं कभी झेल नहीं पाता। ईद मुबारक हो मिर्जा भाईजान। आपको भी ईद मुबारक हो मियाँ। लोगों को आते हैं दो नजर, हम मगर देखो दो नहीं। ईद मुबारक सकीना। ईद मुबारक भाभी। ईद मुबारक। मुबारक भैया। ऐसा हो नहीं। अरे ये देखो, दुनिया का 8वां अजूबा। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये ईद का त्योहार। इतना अच्छा लगता है ना इस तरह मिलजुल कर साथ रहने में। बात तो आप सही कह रहे हैं मास्टर जी।
अरे भाई, हिंदू हो या मुस्लिम, और सिख हो या ईसाई, है तो हम सब एक वतन के, हम वतन हमराही। अरे क्या बात है, वाह वाह। चलो ये अच्छा हुआ भाई, इस ईद के मौके पे तुम दोनों की दुश्मनी खत्म हो गई। मतलब कि अब्बू जान और बच्चन अंकल अब कभी नहीं लड़ेंगे। हाँ बेटा, अब लड़ाई झगड़ा बंद। हाँ मियाँ, हम भी थक गए हैं लड़ लड़ के। हाँ मिर्जा, और वैसे भी आपकी उम्र हो गई। उम्र में बड़े किसे कहा आपने मियाँ? शक्ल से तो बुढ़े आप लगते हैं। आपने हमें बुढ़े कहा। आए? आप बुढ़े, आप बुढ़े, आप बुढ़े, हम आप बुढ़े, आप बुढ़े, आप बुढ़े, आप बुढ़े, आप बुढ़े, आप भगवान, ये लोग कभी नहीं सुधर सकते।